वेलकम बैक। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम पाकिस्तान में होते हुए इस तरह के मनाजिर कभी अमेरिका के जो ऐवान हैं उनके अंदर देखेंगे। इस हफ्ते हमने देखा कि सदर ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो जो जमहूरियत के चैंपियन होते हैं वो कांग्रेस के ऊपर चढ़ दौड़े और ट्रंप के सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की। वहां ऐसे मनाजिर देखने को मिले जो शायद अमेरिका ने कभी सोचा नहीं होगा, उनकी तारीख में नहीं देखे गए। ऐसे मनाजिर हम यूजली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देखते हैं, वस्ती एशियाई ममालिक में, मशरकी यूरोपीय ममालिक में और कुछ साउथ एशिया में भी हमने कभी देखा कि इस तरह से जो इलेक्टेड ऐवान है उनके ऊपर किस तरह से लोग धावा बोल देते हैं। लेकिन ये जो बाइडन है, जो अमेरिका के सदर, फाइनली इस पूरे हुल्लड़बाजी के बाद अब वो कंफर्म भी हो गए हैं। उन्होंने इन मुजाहिरीन को फसादी, बागी, दहशतगर्द, पता नहीं क्या क्या करार दिया, जबकि ट्रंप साहब अपने सपोर्टर्स को कहते रहे कि आप लोग बहुत स्पेशल हैं, लेकिन अब आप वापस चले जाइए। तो उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी है क्योंकि जो स्पीकर नैंसी पेलोसी हैं उन्होंने कहा है कि जी 25वीं आईनी तरमीम के जरिए सदर ट्रंप को ओहदे से हटाकर खुद सदर के ओहदे पे आ जाएं, चूंकि वो अनफिट हैं। फिर उनके पास ये भी कहा गया कि जी वो ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन सदर हैं, फौजी हमले या जौहरी हमले का हुक्म दे सकते हैं। मतलब इमेजिन अमेरिकन सदर के बारे में वहां पे स्पीकर साहिबा पेंटागन को एक खत लिख रही हैं। सो लिटरली ये किसी भी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अमरीकी निजाम की खूबसूरती आप देखिए कि जब अगर एक तवाज़न जब खत्म होता है या शिफ्ट होता है तो बाकी इदारे जो हैं वो मौजूद हैं उसको संभालने के लिए, मामलात को बिल्कुल वापस अपने रस्ते पे लाने के लिए। सो 20 जनवरी तक क्या पेशरफ्त होती है, अमरीकी सदर का मुआवजा होता है या नहीं होता, इस डूबती हुई कश्ती से छलांग लगा रहे हैं बहुत सारे लोग, उनके वजीर तालीम, वजीर मवासलात, डिप्टी मुशीर बराए कौमी सलामती, ये तमाम लोग जो हैं अब कह रहे हैं कि ये गलत है, पर परेशान कुन है। और तो और सोशल मीडिया जिनके वो बहुत पॉपुलर एक यूजर थे, साबिक सदर ट्रंप जो है, सदर को हमेशा तमाम उम्र सदर ही लिखा जाता है, उसने भी उनका हाथ छोड़ दिया है और ब्लॉक कर दिया गया है उन्हें मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आदिल लजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के हिस्से में, डीन है बॉस्टन यूनिवर्सिटी के, फिर इसके अलावा इन मामलात पे नजर भी रखे हुए हैं। आदिल साहब, बड़ा मजाक आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे चल रहा है, जहां पाकिस्तानी जो है, एक तो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल है ना, तो हम जो बातें कह रहे हैं कि भाई देखा ही होगा कि भाई हमने अपनी खाला को फोन करके कह दिया कि अब अमेरिका नहीं आएंगे ऐसे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में रहते हुए भी। लेकिन बहरहाल ये क्या मनाजिर हैं और अब आगे क्या होता देख रहे हैं कि चीजें बेहतर होंगी या थोड़ा भी और तमाशा देखेंगे आगे बढ़ने से पहले? जी देखें, ये मजाक यकीनन है, वहां भी है, यहाँ भी है, दूसरी जगह पे भी है, लेकिन सच्ची जो सीरियस बात है वो ये कि एक तरह से अमेरिकन जमहूरियत का मजाक बन गया। और वो बड़ी सीरियस बात है। वो ना सिर्फ अमेरिका के लिए सीरियस बात है, वो दूसरों के लिए भी सीरियस बात है, क्योंकि अमेरिका जब छींक मारता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है और इसके असरात जो हैं वो बड़े गहरे होंगे, ना सिर्फ अमेरिका पे। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो है सो है, लेकिन सेंस ऑफ आयरनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये कोई चीज तो नहीं कि जिसमें हम मुकाबला करें। लेकिन जो सच्ची बात है, अगर एक जुमला जो आपने बड़ा अच्छा आपने कहा कि लगता था कि फिल्म है, अगर ये लगता था कि फिल्म है तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये जो हुआ पिछले इस हफ्ते, ये इख्तिताम नहीं है, ये आगाज है उस टूट का, ये निशानी है उस टूट की जिसका नाम इस वक्त अमेरिकन सियासत है। ये जो आपने कहा भी ये आगाज है, तो अभी आगे क्या होगा? अगले 10-11 दिन में जो सदर ट्रंप हैं, मुआवजे की तरफ बात जा सकती है क्या? उनके इख्तियारात कुछ कम कर दिए जाएंगे या वो 10-11 दिन गुजार लेंगे? अभी इमीडिएटली क्या होने एक्सपेक्टेड है वहां पे? कमेंटेटर्स क्या कह रहे हैं, आपकी अपनी क्या रीडिंग है? जी, एक तो अगले 11 दिन की बात है और फिर अगले 4, 10, 20 साल की बात है। और 11 दिन की बात यह है कि इस वक्त अमेरिका में ये एक असल गुफ्तगू बन गई है कि जनाब ये जो एक शख्स व्हाइट हाउस में बैठा है, ये अगले 11-12 दिन में क्या कर सकता है। और ये कोई छोटा सवाल नहीं है जो उन्होंने पिछले 11 दिन में या पिछले 4 साल में किया है। उसके बाद अब एक डर ये हो गया है कि खुसूसन क्योंकि अब वो आइसोलेट हो गए हैं, खुसूसन क्योंकि उनका गुस्सा ऐसा हो गया है, खुसूसन कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, इंडिविजुअलिज्म ऐसा है, कहीं कोई ऐसा काम ना कर गुजरे जिसका दुनिया पे और अमेरिका पे बहुत ही गहरा, मसलन अमेरिकन सदर के पास एक ताकत है कि वो पार्डन कर सकता है, माफी दे सकता है किसी को भी तमाम फ्यूचर जराइम से। और अब तो ये भी सवाल है कि क्या वो अपने आप को दे देंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत से केसेस हैं, अपने खानदान को दे देंगे और दे रहे हैं। इसके अलावा एक ये भी सवाल है कि जनाब अमेरिकन सदर के पास न्यूक्लियर कोड्स हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत के, वो सिर्फ अमेरिका के सदर नहीं है, वो कमांडर इन चीफ हैं। सो इन तमाम सवालों की वजह से अब सवाल ये कि क्या किया जाए, क्या कुछ होगा, आई डोंट नो। लीगली वक्त बहुत कम है,
लेकिन जो असली असर है वो अमेरिका की आइंदा सियासत पे है। ये जो टूट है ये खत्म नहीं हो जाएगी 20 जनवरी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो निजाम है 250 साल की एक तोड़ फोड़ और बड़े एक देरपा पेचीदा अमल के बाद यहां तक पहुंचा है, तो अगर उसमें एक आध कोई शख्स अगर अनहिंज्ड भी है, तो फिर क्या ये जो निजाम है ये उसके खला को पुर नहीं करेगा? ये किसी तरीके से इसको आगे स्मूथ ट्रांजिशन के बाद तक जाएगी चीज इस तरह से, या कुछ और हम देखेंगे कि यहां पर अभी कुछ ट्विस्ट हैं कहानी में? ट्विस्ट तो बहुत है, ट्विस्ट यकीनन बहुत है। और निजाम कोशिश कर रहा है कि वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिसमें से कई चेक्स एंड बैलेंसेस हमने ये देखा कि वो अब उनपे अगर वो टूटे नहीं है तो उनपे जद पड़ गई। सो एक तरह से ये जमहूरियत का भी इम्तिहान है कि 21वीं सदी में जब जमहूरियत, और मसलन आपने जिक्र किया ट्विटर ने उनको बैन कर दिया, एक तरह से ये मजाक लगता है। देखिए कोई और मुल्क होता ना, उसमें एक अगर लीडर जो है वो आपे से बाहर हो जाता तो हम देखते कि टैंक आ गए, हम देखते कि जी पार्लियामेंट ने उनको कुछ कह दिया, हम देखते कि कोई बड़े आए उन्होंने कहा जरा साइड पे हो जाओ, रिजाइन कर दो। ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि ट्विटर का अकाउंट बंद हो गया। ये छोटी बात नहीं है कि एक इंडिविजुअल कंपनी के पास भी इतनी ताकत है कि उन्होंने उसको इसलिए रोक दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की ताकत का सबसे बड़ा मंबा उनका सोशल मीडिया, ना सिर्फ इश्तियाल दिलाने का लेकिन उनकी पॉलिटिकल पावर को। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है, ये हम दूसरे ममालिक में कुछ हद तक शायद हम अपने मुल्क में भी देखते हैं, भारत में, पाकिस्तान में, भारत और तो इन अ वे जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। आप अगर भारत का आपने जिक्र किया, भारत में इसी किस्म की जमहूरियत के सवाल उठ रहे हैं। वहां इशू जो है वो मेजॉरिटेरियनिज्म है कि एक शख्स जो है वो इतनी मेजॉरिटी लेके आ गया कि बुलडोजर फेर दे बहुत सी कौमों में अपने मुल्क के अंदर। सो इस किस्म के जो सवाल हैं, दैट इज द बिग क्वेश्चन हियर। अगले 11 दिन में क्या होता है ये देखेंगे। ये शायद अमरीकियों के लिए भी नया तजर्बा, उन्हें भी नहीं मालूम क्या होने वाला है, शायद डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता वो 11 दिन में क्या हाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद थे।